नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी ऑल इन्फो में आपका स्वागत है। चलिए, ये अगली क्लास है। ये इसमें हम लोग आज यूनिट 1 का ये क्लास 10th लास्ट क्लास है। ठीक है, आपका यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा ना। देखिए, हम हर एक टॉपिक से एक वीडियो बना रहे हैं, हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, और टॉपिक के अंत में आपको उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आप क्वेश्चन करेंगे टॉपिक पढ़ने के बाद, तब आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है नेशनल नॉलेज कमीशन। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन। अब नेशनल नॉलेज कमीशन ये मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तब ये कमीशन बना। ठीक, इसके चेयरमैन मीन्स अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा। ठीक है, NKC के अध्यक्ष सैम पित्रोदा थे, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC की स्थापना 2005 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित समाज में बदलना था। ठीक है, देखिए सैम पित्रोदा, NKC के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा। और किसके कार्यकाल में? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ये आया, ये कमीशन बना। ठीक है, इसकी स्थापना 2005 में हुई। भारत सरकार के द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज में बदलना था। ठीक, नेशनल नॉलेज कमीशन। चलिए उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ज्ञान तक पहुंच को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना। ठीक है, शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना, नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, पुस्तकालय एवं ज्ञान संस्थानों में सुधार। ज्ञान एवं पहुंच को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रणाली को मजबूत करना, नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, पुस्तकालय एवं ज्ञान संस्थानों में सुधार। ठीक, इसका उद्देश्य हो गया। इसके प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? प्रमुख क्षेत्र एजुकेशन, शिक्षा की बात करता है, लाइब्रेरी पुस्तकालय के विकास की बात करता है, ई गवर्नेंस सरकार के कार्यों शासन प्रशासन में सुधार की बात करता है, ट्रांसलेशन अनुवाद की बात करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा की बात करता है। ठीक, चलिए रिकमेंडेशन फॉर यूजीसी नेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन में राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना की गई। ठीक, सार्वजनिक पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण, जितनी पब्लिक लाइब्रेरी थी उसका आधुनिकीकरण किया गया। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, ज्ञान पोर्टल विकसित करना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं महत्व। इसका क्या महत्व है? तो NKC ने शिक्षा पुस्तकालय प्रणाली में बड़े सुधार की नींव रखी। NKC ने शिक्षा पुस्तकालय प्रणाली में सुधार की नींव रखी। ठीक है, NKC हो गया आपका। अब अगला टॉपिक है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। ठीक है, वो था NKC में नेशनल नॉलेज कमीशन, ये है NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। इसका परिचय देखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन NML की शुरुआत 2012 में हुई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। NML की शुरुआत कब हुई? 2012 में हुई। NKC की सिफारिशों, देखिए नेशनल नॉलेज कमीशन में ही सिफारिश की गई थी। ठीक है, सिफारिशों के आधार पर की गई। NKC 2005 में है, सैम पित्रोदा का था, तो उसमें इसके सुधार की बात करता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य
भारत के पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करना। ठीक, चलिए, नोडल एजेंसी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी मिशन जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और इसके उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य है राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय बनाना। वर्चुअल पुस्तकालय मतलब नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना। जैसे इस समय हम देखते हैं NDLI है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। ठीक है, पुस्तकालय संसाधनों का डिजिटलीकरण। ठीक है, ई फॉर्मेट में पुस्तकों को बदलना, ई बुक में बदलना। ठीक, सूचना तक पहुंच बढ़ाना। पुस्तकालय कर्मियों का प्रशिक्षण। चलिए, अगला इसे हम देखते हैं कंपोनेंट कौन कौन से हैं। नेशनल, ये देखिए, राष्ट्रीय वर्चुअल पुस्तकालय, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक, मॉडल पुस्तकालय, एक ऐसा मॉडल तैयार करना जिसको सभी पुस्तकालय फॉलो करें। ठीक है, सर्वेक्षण, मात्रात्मक एवं गुणात्मक, इसको ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सर्वे करना। ठीक है, और क्षमता निर्माण, क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, समय के साथ क्षमता को बढ़ाना। चलिए, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इनकी? प्रमुख विशेषताएं है ICT आधारित सेवाएं, ICT इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ICT आधारित सेवाएं, पुस्तकालयों का नेटवर्क, एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय से जुड़े हों। ठीक है, इस प्रकार का नेटवर्क तैयार करना ना। जैसे डिजिटल, जैसे लाइब्रेरी लोन है, एक पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं, उस टाइप का एक नेटवर्क बनाना। ठीक, उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल पहुंच, उपयोगकर्ता के अनुकूल आसानी से डिजिटली वो पहुंच सके। चलिए, अब देखते हैं NKC और NML, नेशनल नॉलेज कमीशन और नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, इंपॉर्टेंट कंपैरिजन। इसमें देखते हैं ईयर। देखिए, NKC आपका नेशनल नॉलेज कमीशन कब आया? 2005 में, लेकिन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी 2012 में। नेचर क्या है? एडवाइजरी बॉडी, एक एडवाइजरी बॉडी है। इम्प्लीमेशन मिशन, ये इम्प्लीमेशन करना। ठीक, अपने मिशन तक पहुंचने के लिए परियोजनाओं का इम्प्लीमेशन। ठीक है, उसको मीन्स लागू करना। ठीक है, इसका फोकस, NKC का फोकस क्या है? नॉलेज रिफॉर्म, नॉलेज को बढ़ाना, रिफॉर्म करना। और इसका है लाइब्रेरी डेवलपमेंट। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी का है लाइब्रेरी का विकास। और इसका रिजल्ट क्या आया? रिकमेंडेशन। ये क्या है? एक्विजिशन। NKC नेशनल नॉलेज कमीशन में एक रिकमेंडेशन दिया गया, लेकिन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी में इसका एग्जीक्यूशन हुआ, इसको लागू किया गया। ठीक, अब एग्जाम में देखिए, ये ध्यान रखना है, NKC नेशनल नॉलेज कमीशन क्या किया? पॉलिसी एंड रिकमेंडेशन दिया। NML क्या किया? इम्प्लीमेंटेशन किया। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइब्रेरी रिफॉर्म, लाइब्रेरी को रिफॉर्म करने के लिए जो सुझाव थे उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। ठीक है, और चेयरमैन ऑफ NKC के चेयरमैन कौन है? सैम पित्रोदा, 2005 में है। ठीक, NML सैम पित्रोदा 2005 में। ठीक, NML नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी अंडर, ये किस मंत्रालय के अंदर कार्य करता है? नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी इंस्पायर्ड बाय NKC के सुझाव से नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी बना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि NKC गिव आइडिया और NML एग्जीक्यूट। ठीक है, यहाँ से हमें आइडिया मिला और हमने यहाँ इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, चलिए, अब इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, पूछे गए हैं। ठीक, NKC की स्थापना कब हुई? तो NKC की स्थापना भी हमने पढ़ा है
2005 में भी सैम पेत्रोदा इसके चेयरमैन थे। ठीक है, सैम पेत्रोदा जो रिकमेंडेशन कमेटी थी ना। अगला प्रश्न है हु वाज चेयरमैन ऑफ एनकेसी। तो इसके एनकेसी के चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? तो सैम पेत्रोदा। एनकेसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एनकेसी का मुख्य उद्देश्य नॉलेज सोसाइटी ज्ञान समाज का विकास। ठीक, अगला प्रश्न है NML की शुरुआत कब हुई? तो 2012 में। ठीक है ना। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की शुरुआत कब हुई? 2012 में। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की शुरुआत कब हुई? 2012 में। देखिए, आपको पीछे ये ध्यान रखना है कि एनकेसी के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे NML में वो लागू किए गए हैं, उसका एग्जीक्यूशन हुआ है। ठीक है, नेशनल मिशन लाइब्रेरी में। आपका 5वां प्रश्न है NML किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? NML तो ये कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री, ठीक, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है NML किसकी सिफारिशों पर आधारित है? किसकी सिफारिशों पर NML आधारित है? तो एनकेसी में सुझाव दिए गए थे कि जो सुझाव दिए गए हैं NML में उसको लागू किया गया है। तो किसकी सिफारिशों पर? तो नेशनल नॉलेज कमीशन, जो कब आया? 2005 में। अध्यक्ष हैं सैम पेत्रोदा। चलिए, अगला प्रश्न है NML का एक घटक कौन सा है? NML का एक घटक मतलब NML के द्वारा क्या निष्कर्ष आया, क्या निकल के आया, उसमें से एक घटक, एक अवयव पूछ रहा है। तो नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है एनकेसी क्या है? एनकेसी क्या है? तो एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक, इम्प्लीमेशन बॉडी कौन सी है? आप NML कह सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है, रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। चलिए, NML का मुख्य फोकस क्या है? तो NML का मुख्य फोकस है लाइब्रेरी मॉडर्नाइजेशन, पुस्तकालय का आधुनिकीकरण करना। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका एनकेसी किस अवधारणा को बढ़ावा देता है? तो नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा है एनकेसी और नेशनल मिशन NML, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी। ये कब आया? एनकेसी कब आया? 2005 में। और ये कब आया? 2012 में। ठीक है। ये एनकेसी एक प्रकार का सुझाव दी है और इसके अध्यक्ष थे सैम पेत्रोदा, और इनके सुझावों को या इनके सुझावों का इम्प्लीमेंटेशन 2012 में NML के द्वारा किया गया। ठीक है। ये दोनों संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए, ये अब क्लियर हो गया होगा आपका। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कमेंट करिए ना। चलिए, थैंक यू।